अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, यानी जरसूमी मसनूआत की अलायदगी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब किसी रकीकी कास्ट के जरिए पर यानी लिक्विड कल्चर मीडियम पर जब हम जरसूमी खलियात को डालते हैं तो ये जरसूमी खलिए इस रकीकी कास्ट के जरिए का इस्तेमाल करते हुए मधुर मादों को तैयार करते हैं। तो ये मधुर मादों को तैयार करने का जो अमल है बच्चों, वो दो किस्म का है। आइए देखते हैं। तो एक जगह पर ऐसे होता है बच्चों, मान लीजिए ये जरसूमी खलिया है, मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक फफूंदी खलिया है बच्चों, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन को तैयार करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है बच्चों? ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस का खलिया जो है, ये मान लीजिए यहां पर ये कास्ट का जरिया है, कल्चर मीडियम है, इस तरह से। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस खलिया अपने अतराफ माहौल में स्ट्रेप्टोमाइसिन को खारिज करता है। तो बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा मतलूबा मसनूआत जो है वो खलिए के अतराफ माहौल में खारिज हो रहा है। अतराफी माहौल क्या है बच्चों? यहां पर कास्ट का जरिया है। तो जब हम फंगस को उगाते हैं, फफूंदी को उगाते हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिस को उगाकर स्ट्रेप्टोमाइसिन हासिल करते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां खारिज होता है बच्चों? खलिए के अतराफ, कास्ट के जरिए में। तो यहां से हमें जो जरसूमी मसनूआत है उसे हासिल करना है। तो इस तरह पहला तरीका आता है बच्चों, वो है आइसोलेशन ऑफ extracellular मेटाबोलाइट। यानी क्या है बच्चों? ये बरोखलवी मथुर मादे की अलायदगी। बरोखलवी मथुर मादे की अलायदगी, यानी जो हमारा मतलूबा मसनूआत है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो खलिए के अतराफ कास्ट के जरिए में खारिज हो रहा है, वहां से हमें हासिल करना है। यानी बच्चों, ये जो खलियात है, जरसूमी खलियात है, उनके अंदर मतलूबा मसनूआत जखीरा नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अपने अतराफ, खलियों के अतराफ माहौल में यानी कास्ट के जरिए में खारिज हो रहे हैं, वहां से हमें हासिल करना है। यानी यहां पर बच्चों अतराफ, इन खलियों के अतराफ से हमें हासिल करना है। तो अक्सर इस अमल में हम क्या करते हैं, खलियों को अलग कर देते हैं बच्चों, और जो कास्ट का जरिया है जिसमें मधुर मादा जखीरा है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो वो अमल है आइसोलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट, या फिर बरोखलवी मथुर मादे की अलायदगी। इसके बाद और एक मिसाल देते हैं बच्चों, जहां पर हम एक बैक्टीरिया को रकीकी कास्ट के जरिए पर उगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये रकीकी कास्ट का जरिया है, और इस पर हम एक ऐसे इकोलाई बैक्टीरिया को उगा रहे हैं बच्चों, जो इंसुलिन को बना सकता है। यानी हम इंसुलिन की जीन लेकर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए उसे हम इकोलाई मेजबान खलिए में मुंतकिल कर दिए हैं। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया हमारे मतलूबा मसनूआत को तैयार करने के काबिल है। जैसे हम इस इकोलाई बैक्टीरिया को कास्ट के जरिए पर उगाते हैं, ये इकोलाई बैक्टीरिया मतलूबा मसनूआत को तैयार करता है। लेकिन बच्चों, इकोलाई बैक्टीरिया जो मतलूबा मसनूआत को यहाँ तैयार कर रहा है, ये कास्ट के जरिए में खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि अपने खलियों के अंदर ही जखीरा कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये इकोलाई का खलिया है और ये कास्ट का जरिया है, इस तरह से। तो जो मतलूबा मसनूआत है वो खलिए के अंदर ही जखीरा हो रहा है। तो अब बच्चों, हमें एक ऐसा अमल यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके जरिए खलियों के अंदर जखीरा शुदा मधुर मादों को अलहदा किया जा सके। तो यहां पर दूसरा तरीका आता है बच्चों, वो है आइसोलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट।
यानी खलियों के अंदर मौजूद मथुल मादे की अलायदगी। तो ये दूसरा तरीका है बच्चों, आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स का दूसरा तरीका है दरुं खलवी मथुल मादे की अलायदगी। तो इस तरह बच्चों इस तरह आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स यानी जसुबी मसनूआत की अलायदगी के दो तरीके हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स यानी बरूं खलवी मथुल मादों की अलायदगी। दूसरा है आइसोलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मेटाबोलाइट्स यानी दरुं खलवी मथुल मादों की अलायदगी। तो आइए बच्चों एक के बाद एक हम इन दोनों अमलियात को पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आइसोलेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट। मिसाल है स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो देखिए बच्चों, बरूं खलवी मथुल मादे की अलायदगी। तो बरूं खलवी का मतलब क्या है? खलिए के बाहर खारिज हुए मतलूबा मसनूआत की अलायदगी। कैसे इसे हम हासिल करते हैं? खलिए के बाहर क्या होता है बच्चों? काश्त का रकीकी जरिया यानी लिक्विड कल्चर मीडियम होता है। इस कल्चर मीडियम से या काश्त के जरिए से हम कैसे मतलूबा मसनूआत को हासिल करते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर है फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी तखमीरी सूप इसे हम कहते हैं बच्चों। तखमीरी अमल होने के बाद क्या होता है? ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है स्ट्रेप्टोमाइसिन को काश्त के जरिए में खारिज कर देती है। इसके बाद इसे हम फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन करते हैं बच्चों। फिल्ट्रेशन या सेंट्रिफिकेशन करते हैं जिसे हम तख्तीरी अमल और मरकज ग्रेजी हम कहते हैं। मरकज ग्रेजी हम कहते हैं बच्चों। तो तख्तीर और मरकज ग्रेजी के जरिए हम क्या करते हैं? खलियात को अलहदा करते हैं और काश्त के जरिए को अलहदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्लियर ब्रॉथ अलग हो गया और सेल मास। तो देखिए शफाफ सूप जिसमें हमारा मतलूबा मथुल मादा है और खलवी मजमुआ। तो खलवी मजमुए को हम अलहदा कर दिए, अलग कर दिए, जिससे हमें मालूम है कि ये खलवी मजमुआ हमारे लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है, इसे अलहदा कर दिए। इसके बाद देखेंगे हम शफाफ सूप है, क्लियर ब्रॉथ मौजूद है। इस क्लियर ब्रॉथ को हम आगे क्या करते हैं बच्चों? मथुल मादे का इर्तिकाज यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट। तो इससे बच्चों हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तरीके के जरिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? जो इस तरह से हमें क्लियर ब्रॉथ हासिल हुआ है बच्चों, शफाफ सूप जो हमें हासिल हुआ है, इसमें हमारे मतलूबा मसनूआत के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी मौजूद है बच्चों। दूसरे मसनूआत भी मौजूद है जिसे हम बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। पानी इसमें मौजूद है, दीगर प्रोटीन्स इसमें मौजूद है। इनको अलहदा करने के लिए हम एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दरअसल हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें दो लिक्विड्स को डालते हैं। मिसाल के तौर पे एक पानी को डाल दिए, दूसरा है कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम डालते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो मतलूबा मसनूआत है वो पानी या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसी एक में घुल जाता है बच्चों, यानी हल पजेर होता है इसलिए वो घुल जाता है, और बाकी के जो गैर जरूरी अशिया है वो दूसरे वाले में घुल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा मतलूबा मसनूआत ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल गया तो बाकी की तमाम चीजें पानी में घुल जाती हैं बच्चों। तो इसके बाद इसको हम अलहदा करते हैं। अलहदा कैसा करते हैं? पानी और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक दूसरे से ये मिक्स नहीं होते हैं, आमेजा नहीं बनाते हैं, मिक्सचर नहीं बनाते हैं, लिहाजा पानी को हम अलहदा कर ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को भी हम अलहदा कर ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा मतलूबा मसनूआत ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ चुका है। इसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट कहेंगे और जो तरीका हमने इख्तियार किया था वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह बच्चों मतुल मादे का इर्तिकाज हुआ है। इसके बाद बच्चों क्रिस्टलाइजेशन यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हमें क्या करना है? हमारे मथुल मादे को क्रिस्टलाइज करना है जिसे हम खल्मकारी कहेंगे, खल्माकारी हम कहेंगे। तो इस तकनीक में हम क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर गर्म भाप को भेजकर या फिर गर्म करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को गर्म करके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? भाप बनकर उड़ जाता है बच्चों। तो बचा कुचा जो वहां पर है वो हमारा
मथुल मादा है, मतलूबा मथुल मादा है। ये मथुल मादा क्या हो जाता है, क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जो नतीजे में हासिल हुआ शय है वो प्योर मेटाबोलाइट है, यानी खालिस मथुल मादा है। तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया, फर्मेंटेशन ब्रॉथ से, ठीक है, फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी जहां पर हमने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस को उगाया था और नतीजे में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कास्ट के जरिए में खारिज हुई थी, इसे हम खालिस तौर पर यानी प्योर फॉर्म में हमने हासिल कर लिया है। तो इस हिकमत अमली को हम आइसोलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट कहते हैं। तो अच्छा याद रखिए बच्चों, आम तौर पर पुपुंद को उगाकर जो मतलूबा मसनूआत हम हासिल करते हैं उन तरीकों में हम आइसोलेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट, ये हिकमत अमली को हम इख्तियार करते हैं। तो पुपुंद को जब हम उगा रहे हैं कास्ट के जरिए पर, तो ये हिकमत अमली आपको लिखना है बच्चों। इसका मैं इमेज भी आपको भेज दूंगा, एग्जाम में आया तो यही प्रोटोकॉल आपको लिखना है। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है बच्चों आपसे कि मान लीजिए कि आप एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और आप तजुर्बेगाह में या फिर एक बड़े तखमीरी टंकी में बायोरिएक्टर में कास्ट के जरिए पर पुपुंदी को उगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेनिसिलियम नोटेटन दे देता है, वहां पर उगाकर पेनिसिलिन को हासिल करना है। तो पेनिसिलिन को हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी हिकमत अमली को लिखिए। तो आपको यही हिकमत अमली को अपनाना है और इसे ही आपके जवाब के तौर पर लिखना है। शुक्रिया। तो बच्चों अब हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ एन इंट्रासेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ह्यूमिलिन भी जिसे कहा जाता है, फ्रॉम ई कोलाई। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कास्ट के जरिए पर जब हम बैक्टीरिया को उगाते हैं और ये बैक्टीरिया अपने खलियों के अंदर मथुल मादे को तैयार करता है यानी इंसुलिन को तैयार करता है, इस इंसुलिन को कैसे हम हासिल करते हैं, यानी दरों खलवी मथुल मादे की अलायदगी, यानी खलियों के अंदर तैयार होने वाले मथुल मादों को कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्मेंटेशन ब्रॉथ है यानी तखमीरी सूप है। जब हम बैक्टीरिया को कास्ट के जरिए पर उगाते हैं तो नतीजे में बैक्टीरिया इंसुलिन तैयार करता है। याद रखिए बच्चों, ये इंसुलिन इंट्रासेल्युलर होता है यानी खलिए के अंदर तैयार होता है और खलिए के अंदर ही जखीरा होता है, बल्कि कास्ट के जरिए में खारिज नहीं होता है। तो अच्छा याद रखिए बच्चों, इंसुलिन आई से शुरू हो रहा है और इंट्रासेल्युलर भी आई से शुरू हो रहा है। तो इंसुलिन इंट्रासेल्युलर है और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फंगस, पुपुंदी को जब कभी भी आप उगा रहे हैं तो हिकमत अमली जो है मथुल मादों को हासिल करने के लिए वो है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया को उगाते हैं बच्चों तो हिकमत अमली अपनानी चाहिए इंट्रा सेलुलर। क्योंकि मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों प्रोटोकॉल से एक प्रोटोकॉल अब तक हर इम्तिहान में, हर यानी बोर्ड के फाइनल इम्तिहान में पूछा गया है, या तो 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को अच्छे से आप समझकर याद करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों दरों खलवी मथुल मादे की अलायदगी। तो यहाँ पर है बच्चों फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी तखमीरी सूप, जिसमें इकोलाई बैक्टीरिया को उगाया गया है और ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन प्रोटीन है। तो सबसे पहले इन्हें क्या करना चाहिए, फिल्ट्रेशन या फिर सेंट्रिफिकेशन। तो फिल्ट्रेशन या सेंट्रिफिकेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, तख्तीर और मरकज गुरेजी। तो तख्तीर और मरकज गुरेजी करने पर खलवी मजमुआ अलग हो जाता है बच्चों और क्लियर ब्रॉथ, यानी खलवी मजमुआ अलहदा हो गया और शफाफ सूप अलहदा हो गया। तो शफाफ सूप यानी कास्ट का जरिया जो है उसे हम अलहदा कर रहे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारा तमाम फोकस रहेगा अब खलवी मजमुए पर। तो इस खलवी मजमुए से हम क्या हासिल कर रहे हैं बच्चों, खाम प्रोटीन। यानी खलवी मजमुए से खाम प्रोटीन कैसे हासिल होता है बच्चों, हम यहाँ पर कुछ खामरों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जैसे प्रोटीनेजेस, ठीक है, इसके बाद है लाइपेजेस और कार्बोहाइड्रेटेजेस। क्योंकि बच्चों जो खलवी झिल्ली, खलवी दीवार और खलवी झिल्ली जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, लिपिड्स की बनी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं। लिहाजा खलवी मजमुए पर
जब हम प्रोटीनेजेस, लाइपेजेस और कार्बोहाइड्रेटेजेस को जब हम डालते हैं बच्चों, तो खलवी मजमुआ भी मौजूद है, यानी ये खलिए टूटे हुए होते हैं जिनकी खलवी दीवार और खलवी झिल्ली ये घुल जाती है। इन खामरों के असर से ये खलवी मजमुए की खलवी दीवार और खलवी झिल्ली ये टूट जाती है और खाम प्रोटीन हमें हासिल होता है। खाम प्रोटीन से मुराद है बच्चों यहाँ पर इंसुलिन प्रोटीन भी है इसमें, और टूटे हुए खलिए के हिस्से भी मौजूद है। अब इस इंतजाम से हमें खाम प्रोटीन से एक खालिस प्रोटीन को हासिल करना है। आइए कैसे करते हैं देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम ततहीरी अमल को इख्तियार करते हैं और रीफोल्डिंग के अमल को भी अंजाम देते हैं। तो ततहीर का मतलब क्या है बच्चों? प्यूरिफिकेशन, यानी खाम प्रोटीन में यहाँ पर खलवी दीवार के टुकड़े भी मौजूद है, टूटा हुआ बैक्टीरिया है और खलवी झिल्ली के टुकड़े भी है। तो इनको अलहदा करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन के अमल को अंजाम देते हैं, जिससे हम ततहीरी अमल भी कहते हैं। और उसके बाद रीफोल्डिंग, यानी जो इंसुलिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में है बच्चों, उसको सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए हम कुछ अमलियात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है उसे हम खालिस प्रोटीन या प्योर प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से हमें प्योर प्रोटीन हासिल होता है। तो ये था बच्चों आइसोलेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट, यानी दरों खलवी मथूल मादे की अलायदगी।